हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है और फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई, भीष्मा के इस एडवांस सीरीज में आज की क्लास में हम वेव मोशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वेव मोशन के कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे और उनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक सलाह है, हर सवाल का सॉल्यूशन देखने से पहले उस सवाल को खुद से अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो खुद से जब आप ट्राई करोगे तो उस सवाल को बेटर समझोगे भी, और साथ ही साथ में जब आप सॉल्यूशन देखोगे तो उसका लॉजिक जो है वो आपको बहुत ज्यादा क्लियर होने वाला है। ठीक है यार, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। वेव मोशन आपके सामने ये रहा। ठीक है, क्या क्या बातें करेंगे, तो हम वेव्स के बारे में बात करेंगे, डॉपलर्स इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, बीट्स के बारे में बात करेंगे, साउंड के बारे में और स्टैंडिंग वेव्स वगैरह के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, जरूरी चीज ये है कि वेव में जैसे अगर जेई मेंस और एडवांस के सिलेबस की बात की जाए तो थोड़ा सा डिफरेंस है। जेई मेंस के सिलेबस में डॉपलर्स इफेक्ट और बीट्स नहीं है। ठीक है, मतलब डॉपलर्स इफेक्ट तो नहीं है, और एडवांस के सिलेबस में डॉपलर्स इफेक्ट अभी भी है, तो वो उसके क्वेश्चंस को भी आज हम देखेंगे। चलिए भाई, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सॉल्व कीजिए। चलो तो देखिएगा यार, यहां पर क्या बोला हुआ है, बोल रहा है 4 हार्मोनिक वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसीज, 4 आपकी वेव्स हैं, ठीक है, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है एंड इक्वल इंटेंसिटीज। अच्छा, अगर इंटेंसिटी सेम है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इनकी वेव्स का इक्वल एम्पलीट्यूड भी है। ठीक है, एम्पलीट्यूड भी सेम ही है। ठीक है फेज एंगल 0, π/3, 2π/3 and π when they are superimposed the intensity of resulting wave is ni0, the value of n is। हमें बताना है कि रिजल्टिंग वेव जब 4 वेव को सुपर इंपोज किया जा रहा है तो उसकी रिजल्टिंग वेव क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरीके की वेव हो जहां पर सबके बीच में कुछ फेज डिफरेंस हो, आप सीधा सीधा फेजर डायग्राम बना करके आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, मैंने कहा मेरे पास 4 वेव बोल रखी है। लेटेस्ट से मेरी पहली वेव ये है, पहली वेव का फेजर क्या बोल रहा है, 0 एंगल पर है। ठीक है, अच्छा इसका मैं एम्पलीट्यूड मान लेता हूं A0 है। इस वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, A0 है। दूसरी वेव ये कितने पर है, π/3 एंगल पर है। तो दूसरी वेव जो हमारी है मतलब 60 डिग्री एंगल पर ये रही, इसका भी एम्पलीट्यूड A0 ही है, एंगल है π/3 बोल दूं या 60 डिग्री बोल दूं, एक ही बात है। ठीक है, अब तीसरी वेव क्या बोल रहा है, तीसरी वेव जो है वो 2π/3 यानी कि 120 डिग्री एंगल पर है। तो तीसरी वेव जो मैं यहां पर बना रहा हूं, लेटेस्ट से मैंने कुछ इस तरीके से बना दी। ठीक है, सेम ऐसी ही वेव रहेगी, बस हल्का सा एंगल 120 डिग्री ये एंगल है। ठीक है, इसका भी इंटेंसिटी वही है, मतलब एम्पलीट्यूड सेम है। और चौथी वेव क्या बोल रहा है, चौथी वेव पाई एंगल पर है। तो अगर चौथी वेव इसकी पाई एंगल पर है तो मैं इधर बना दूं। ठीक है, एम्पलीट्यूड A0 ही है, ये वाला एंगल हो गया है पाई। अब जरा देखिएगा, अगर मैंने कहा यार अगर 180 डिग्री एंगल है तो क्या आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये दोनों वेव्स एक दूसरे को कैंसल आउट कर रही हैं। बेसिकली वेक्टर एडिशन करना है, ये दोनों वेव क्या हो गई हैं, कट गई हैं। और जरा देखिएगा यार, अगर मैं कहा कि ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, तो क्या आप ये नहीं बोल पाओगे कि ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है। यानी कि अब आपके पास जो वेव बची वो इस तरीके की 2 वेव बची हैं। ठीक है, पहली दोनों तो आपस में कैंसिल आउट कर चुकी हैं, ये 2 वेव बची हैं। इसका ये वाला एंगल 60 डिग्री, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री। तो A0 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस वाले के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से आपस में काट देगा। तो कौन सा कंपोनेंट बचेगा, तो मैंने कहा यार रिजल्ट में जो कंपोनेंट बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ही इन दोनों का जिंदा रहेगा। मतलब क्या, इन दोनों वेव्स का वर्टिकल कंपोनेंट जिंदा रह जाएगा। मतलब क्या, A0 का sin 60, इसका भी A0 का sin 60। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स A0 sin 60, यानी कि आंसर आ गया है A0√3। अब अगर एम्पलीट्यूड ये है, इंटेंसिटी क्या होती है, तो इंटेंसिटी जो नेट आएगी इट विल बी प्रोपोर्शनल टू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 3A0
का स्क्वायर टाइप का कुछ बन जाएगा। अच्छा, अब मैंने कहा यार इंटेंसिटी, मुझे यहां पर भी इंटेंसिटी से रिप्लेस करना है, मैंने तो ये तो प्रोपोर्शनल बोला है, तो इक्वल टू साइन लगा दूं, आई नेट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स, और ए नॉट का स्क्वायर क्या है, आई नॉट के बराबर, क्योंकि इक्वल एम्पलीट्यूड, ठीक है, तो आई नॉट क्या लिख दूंगा, ए नॉट के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो अगर देखो लेफ्ट साइड में इंटेंसिटी है, राइट साइड में एम्पलीट्यूड है, तो मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन यूज कर रहा हूं। अब इसके ए नॉट को हटाया, इंटेंसिटी से रिप्लेस किया, तो भैया यहां पे इक्वल टू लगा दिया, दोनों साइड है इंटेंसिटी है, तो आई नेट इज इक्वल्स टू 3 आई नॉट, यानी कि एन की वैल्यू आ गई है हमारी 3, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, एन इज इक्वल्स टू 3। उम्मीद करता हूं सवाल आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चल भाई, अगला सवाल, ये काफी अच्छा सवाल है, ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको। चल भाई, तो इस सवाल में बेसिकली दो कॉन्सेप्ट्स को मिक्स किया गया है। कौन कौन से दो कॉन्सेप्ट्स को मिक्स किया है, आपका यहां पर रोटेशन का और वेव का, इन दोनों के ही कॉन्सेप्ट को मिक्स किया हुआ है। तो जरा देखिएगा क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक मासलेस रॉड है जिसकी लेंथ L है, इज सस्पेंडेड बाय 2 आइडेंटिकल स्ट्रिंग्स, ठीक है। मासलेस रॉड को 2 आइडेंटिकल स्ट्रिंग से हमने क्या किया हुआ है, लटका रखा है, ठीक है। अब AB एंड CD ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, अच्छा यार लेंथ दोनों की सेम है, ठीक है। अब ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m, ठीक है। अच्छा एक चीज यहां पर ध्यान देना, ये मासलेस रॉड है, तो मतलब क्या, इस रॉड का कोई मास नहीं है, ठीक है। अब यहां से मैंने एक मास m को सस्पेंड किया है फ्रॉम पॉइंट O सच दैट BO इज इक्वल्स टू x, तो ये वाली डिस्टेंस x बोली है, इसकी लेंथ कैपिटल L बोल रखी है। फर्दर इट इज ऑब्जर्व दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक इन AB, ठीक है, AB वाले धागे में जो फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी है इज इक्वल टू सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी इन CD, ठीक है। मतलब क्या, इस वाले AB मतलब धागा ये है, इसका फर्स्ट हार्मोनिक, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक इन AB इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक इन CD। इसके सेकेंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर बराबर है। अब एक बात बताओ यार, फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी कितने पर होती है, ये तो दोनों एंड पर क्लोज्ड है, तो V/2L हो जाएगी। अब तो V1/2L लिख दूं इज इक्वल्स टू जो भी इसकी लेंथ है, जो भी इस वाले वायर की लेंथ है V1/2L, जो लेंथ इसकी है वही लेंथ CD वाले वायर की भी है, ठीक है। लेकिन ये CD वाले वायर कौन से हार्मोनिक में है, सेकेंड हार्मोनिक। सेकेंड हार्मोनिक में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 2V2/2L, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। nth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, NV/2L। अब मैंने कहा यार वेलोसिटी देखो, इस वाले धागे में इस वाले धागे में वेलोसिटी अलग अलग होगी। सर धागे में वेलोसिटी अलग अलग क्यों होगी, अलग अलग वेलोसिटी इसीलिए होगी क्योंकि धागे में टेंशन अलग अलग है। वेलोसिटी क्या होती है किसी भी स्ट्रिंग में, √T/μ। म्यू दोनों का सेम है, लेकिन दोनों धागों में टेंशन अलग अलग होगी, और अगर दोनों धागों में टेंशन अलग अलग है तो वेलोसिटी अलग, इसीलिए मैंने V1 और V2 लिखा, ठीक है। सिंस ये सेकंड हार्मोनिक है तो 2V2/2L, यहां पे V1/2L। अब जरा देखिएगा 2L से 2L तो खत्म हो गया, ठीक है। मुझे ये पता चल गया है कि V1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स V2, ठीक है। वेलोसिटी का मुझे रिलेशन यहां पर थोड़ा सा समझ में आ रहा है। अब वेलोसिटी क्या होती है, √T1, तो √T1 इस वाले धागे का टेंशन बाई म्यू, 2 टाइम्स √T2/μ। अगेन म्यू से म्यू फिर से कट गया, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा T1 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स T2। मतलब क्या, इस वाले धागे में जो भी टेंशन T1 है, इस वाले धागे में जो टेंशन T2 है, तो T1 जो है इस वाले धागे का टेंशन जो है इसके 4 टाइम्स के बराबर है, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर। अब कहानी आती है रोटेशन की। मैंने कहा यार ये बॉडी है तो इक्विलिब्रियम में, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस पर नेट टॉर्क क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो अब मैं जो कंडीशन लिख रहा हूं मैं यहां पर लिखता हूं इक्विलिब्रियम ऑफ रॉड, ठीक है, रॉड का इक्विलिब्रियम, और मैं अबाउट ओ पॉइंट के अबाउट इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिख रहा हूं। तो अब जरा देखिएगा
ये T1 क्या करेगा सर, ये T1 इसको टॉर्क देगा। मैंने कहा किस डायरेक्शन में टॉर्क देगा, तो T1 जो है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क देगा, T2 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क देगा। मैंने कहा जितना T1 क्लॉकवाइज में टॉर्क देगा उतना ही T2 को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, तभी तो ये बॉडी हॉरिजॉन्टल रह पाएगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रह पाएगी। ओके अबाउट ले रहा हूं तो mg का टॉर्क लेना नहीं है, ठीक है। चल यार, तो क्या मैं लिख सकता हूं T1 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू T2 इंटू L माइनस एक्स, ये वाला डिस्टेंस क्या है L माइनस एक्स, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस है x। तो T1 का टॉर्क क्या होगा T1 इंटू एक्स, T2 क्या हो गया है L माइनस एक्स, T1 को रख देता हूं 4T2, तो ये हो जाएगा 4T2 इंटू एक्स, T2 इंटू L माइनस एक्स, ठीक है। काटा पीटी कर लो, T2 से T2 खत्म हो गया, तो स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4x इज इक्वल्स टू L माइनस एक्स, तो 5x इज इक्वल्स टू L, x की वैल्यू आ जाएगी L/5, ठीक है। क्या बोल रहा है यहां पर, ठीक है, बोला हुआ है, क्या पूछा है, ठीक है, इज इक्वल्स टू x, फर्दर इट इज ऑब्जर्व दैट इतना इतना, ठीक है, x इज, हमें x की वैल्यू ही निकालनी है, आंसर आ गया है L/5, ठीक है। तो x की वैल्यू L/5 जब होगी तब यहां पर इसमें स्टैंडिंग वेव में इस तरीके का रेशो बनेगा। खत्म हो गया सवाल। सवाल अच्छा था क्योंकि दो कॉन्सेप्ट्स को मिक्स किया था, रोटेशन को किस तरीके से वेव में मिक्स किया जाता है वो देखो यहां पर, ठीक है। चलिए अगला सवाल ये रहा, सॉल्व कर जरा इसको, देख किस तरीके से सॉल्व होता है। इसमें सवाल में शायद वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, वन और मोर देन वन ऑप्शन मे बी करेक्ट। तो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, सॉल्व करो, ठीक है। चल यार, सवाल में यहां पर एक बार इसको दोबारा लिख रहा हूं इक्वेशन को, y इक्वेशन दे रखा है, इट इज गिवन बाय 0.8 अपॉन 4x प्लस 5t का होल स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। ये हमें सवाल दे रखा है 4x प्लस 5t का होल स्क्वायर प्लस 5। अब क्या ये पल्स x पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही है? मैंने कहा देख, जब भी तुझे वेव की डायरेक्शन देखनी हो तो सारा का सारा अपना जो ध्यान है वो x वाले, x और t के लीनियर टर्म में देख। 4x प्लस 5t, मैंने कहा नहीं, अगर यहां पर 4x माइनस 5t होता तो ये x डायरेक्शन में जा रही होती। यहां पर क्या है 4x प्लस 5t, इसका मतलब ये कहां जा रही होगी, नेगेटिव x एक्सिस की तरफ जा रही होगी। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो चुका है, गड़बड़ है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, इन 2 सेकंड्स इट विल ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर। 2 सेकंड में कितना जाएगा? तो मैंने कहा सबसे पहले तो स्पीड निकालता हूं, स्पीड क्या होगी, तो जरा देख, ये क्या है आपका, ये आपका k है, ये क्या के एक्स प्लस ओमेगा टी है, ठीक है। तो स्पीड क्या होती है ओमेगा बाई के, ओमेगा कितना है 5, के क्या है 4, स्पीड आ गई है 1.25 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 1.25 ज्यादा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम या स्पीड इनटू टाइम। तो 1.25 इनटू 2.5 मीटर्स आंसर आएगा, ठीक है। क्या ये 2.5 मीटर दिख रहा है, 2.5 ही है, इसका मतलब बिल्कुल सही है ये, ठीक है। चल यार, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब क्या बोल रहा है, इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज 0.16 मीटर, ठीक है। इस वेव का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अब जरा देखना यार ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या बोल रहा है, तो मैं सबसे पहले इसको ग्राफिकली प्लॉट करके दिखाता हूं, ठीक है। लेट अस से t इज इक्वल्स टू 0 पर प्लॉट करना सबसे आसान होता है, एट t इज इक्वल्स टू 0, तो y क्या हो जाएगा हमारा, y विल बी इक्वल्स टू 0.8 डिवाइडेड बाई 4x का स्क्वायर प्लस 5, 16x स्क्वायर प्लस 5,
ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखना, अगर मैंने कहा एक्स स्क्वायर है मतलब प्लस एक्स हो चाहे माइनस एक्स हो सेम बनेगा, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा बन रहा है, तो एक्स की वैल्यू 0 रखने पर कितना आएगा 0.8/5, 8/50, ठीक है, 0.8/5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0.16 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.16 ये हो गया। और देखना भाई जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ये वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे जैसे यहां पर नोटिस कीजिएगा आप, जैसे जैसे x को बढ़ाते जाएंगे ये वैल्यू क्या होने वाली है, ये वैल्यू कम होने वाली है। x इंफिनिटी हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। प्लस अगर मैं x की जगह -x भी रखूंगा तो भी ये ग्राफ कैसा है, सिमेट्रिकल है। और अगर ये ग्राफ आपका सिमेट्रिकल है, ठीक है, तो इस तरीके का आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। इस तरीके का ये ग्राफ आया, अगर इस तरीके का ग्राफ आया यार देखना x = 0 पर कितना आया 0.16, तो ये हाइट कितनी आ गई 0.16, ठीक है। क्या इसका, अब देख ये वैल्यू, ये वेव कहां जा रही है, ये वेव एक्चुअली में जा रही है लेफ्ट साइड में, ठीक है। मतलब क्या, अगर मैं इसको और इसको, ठीक है, आपस में मर्ज कर दूं, अगर मैं इन दोनों को आपस में मर्ज कर दूं तो ये वेव कैसी जाती हुई दिखेगी, ये वेव इस तरीके से जाती हुई दिखेगी आपको लेफ्ट साइड में, ठीक है। और अगर लेफ्ट साइड में जा रही है इसका मतलब देखना ये क्या होगा, ये जो वेव के पार्टिकल है यहां पे ऊपर जाते जाएंगे तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वेव का कितना होगा, ये होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहां से ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा, ये वाला फिर ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा फिर वापस आएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज 0.16, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट आ गया है। इट इज अ सिमेट्रिक पल्स, सिमेट्रिक पल्स है, हाँ सिमेट्रिक तो दिख ही रही है, +x -x में सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ये तीनों आंसर हमारे करेक्ट है। चलो सवाल ये अच्छा है, सॉल्व कीजिए इसको। एक चीज बता दूं, वेव्स चैप्टर में अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात की जाए तो स्टैंडिंग वेव हो गया है और डॉपलर्स इफेक्ट हो गया है, दो ऐसे टॉपिक हैं जिनसे कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। तो इसीलिए अभी के लिए अगर मैं बोलूं तो स्टैंडिंग वेव को, मुझे ऐसा फील होता है कि स्टैंडिंग वेव से इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है स्टैंडिंग वेव से सवाल बन करके आए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इस साल भी स्टैंडिंग वेव से वेव्स में सवाल बन करके आने वाला है, ठीक है। श्योरिटी नहीं है लेकिन मुझे ऐसा फील आ रहा है। और डॉपलर्स इफेक्ट और स्टैंडिंग वेव दोनों ही टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे कई बार, पिछले अगर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बात करूं तो कई बार सवाल आ चुके हैं, ठीक है। चल यार, तो क्या बोल रहा है यहां पर, बोल रहा है कि वन एंड ऑफ अ टॉट स्ट्रिंग ऑफ 3 मीटर, एक स्ट्रिंग की लेंथ क्या है 3 मीटर है, ठीक है। along the x axis is fixed at x = 0, the speed of the wave कितना दे रखा है हमें यहाँ पर, स्पीड ऑफ द वेव इन द स्ट्रिंग इज 100 मीटर/सेकंड, तो v दे रखा है। द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन द वाई डायरेक्शन सो दैट स्ट्रिंग वेव्स आर सेट, स्टैंडिंग वेव्स आर सेट अप, स्टेशनरी वेव्स आर सेट अप इन द स्ट्रिंग, द पॉसिबल वेव फॉर्म्स ऑफ दीज स्टेशनरी वेव्स आर, ठीक है। पॉसिबल वेव फॉर्म कौन कौन से इसमें वेव्स बन सकती हैं, तो बेसिकली हमें स्टैंडिंग वेव के बारे में बात करनी है। क्या बोल रहा है, x = 0, फिक्स्ड एट x = 0, पहला स्टेटमेंट पढ़ो, फिक्स्ड एट x = 0, 3 मीटर का धागा है, ठीक है। और अगर मैंने कहा मेरे पास यहां पर 3 मीटर का एक कोई थ्रेड है, ये मेरा 3 मीटर का थ्रेड है, इसने बोला है कि यार ये जो 3 मीटर का थ्रेड है ये x = 0 पर फिक्स्ड है, लेट अस से इसको मैंने बोल दिया x = 0, तो यहां पर क्या हो चुका है, ये नोड बन चुका है, ये चीज मुझे पता चल चुकी है, दिस इज माय नोड। और x = 3 ये वाइब्रेट कर रहा है, अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग, अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो ये वाला एंड क्या हो जाएगा, दिस विल बी एंटी नोड। अब देख x 0 रखने पर, मतलब x वाला 0 कभी नहीं मूव करेगा चाहे कुछ भी टाइम होता रहे, तो x 0 पर इक्वेशन 0 होनी चाहिए। मैंने कहा देख इसमें x 0, a sin 0, a sin 0, a sin 0, a sin 0 सारे सही हैं, ठीक है। x = 0 पर नोड पक्का H है, ठीक है, ये बात तो कंफर्म है। x = 3 रखने पर एंटी नोड मिलना चाहिए, x = 3 रखने पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलना चाहिए। तो देख रहे हैं यार, यहां पर x = 3 रखूंगा तो क्या होगा,
x इक्वल्स टू 3, ठीक है। एम्पलीट्यूड इसका क्या है, ये है, तो y क्या हो जाएगा, y विल बी इक्वल्स टू a साइन 3 पाई बाई 6, ये मिल रहा है, ठीक है। मुझे बेसिकली अंदर वाला टर्म 1 चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए, ठीक है, x इक्वल्स टू 3 पर, ठीक है, एम्पलीट्यूड शुड बी मैक्सिमम। अब देख, ये वाला टर्म तो कॉस है, ये तो टाइम वाला फैक्टर है, ठीक है, मतलब मुझे ये वाला टर्म मैक्सिमम करना है। अब ये टर्म मैक्सिमम कब होगा, जब ये वाला टर्म मैक्सिमम होगा, साइन पाई बाई 6, तो x इक्वल्स टू 3, ठीक है, तो पाई इंटू 3 बाई 6, तो ये पाई बाई 2 हो गया, साइन पाई बाई 2 यानी कितना हो गया, a ही हो गया, ठीक है। चल भाई चलेगा, ठीक है, यहां पर क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a साइन पाई x बाई 3, पाई इंटू 3 बाई 3। यार ये तो साइन पाई 0 हो गया, ठीक है, ये आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अरे जब यहाँ पे x इक्वल्स टू 3 रखा तो ये तो नोड बन गया, x इक्वल्स टू 3, चाहे कुछ भी टाइम हो कभी मूव ही नहीं करेगा, नोड थोड़ी चाहिए हमें, तो एंटी नोड चाहिए ना, ठीक है। ऐसे ही अगला देखते हैं, ठीक है, तो y कितना आ जाएगा, a साइन 5 पाई इंटू 3 बाई 6, तो 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ठीक है, 5 पाई बाई 2 मतलब 2 पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है, तो पाई बाई 2 ही हो गया, ये मैक्सिमम ए ही आ गया, तो ये भी चलेगा। तो अभी तक 2 ऑप्शन सही है, ठीक है। यहां पर क्या है 4 में, इसमें a साइन 5 पाई इंटू 3 बाई 2, 15 पाई बाई 2, ठीक है, मतलब क्या हो गया 7.5 पाई, तो भी चलेगा, ये भी पाई कुछ भी पाई प्लस पाई बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो y विल अगेन भी, चाहे a प्लस से हो चाहे माइनस से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अभी हमारे पास 3 ऑप्शन है, लेकिन हमें पता चल गया ऑप्शन बी नहीं होने वाला है, ये बात क्लियर हो गई। अब क्या बोल रहा है, ठीक है, अगला बोल रहा है इसमें स्ट्रिंग की स्पीड दे रखी है, v दे रखा है। अगर मुझे v दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें ऑड हार्मोनिक बनेंगे, ठीक है, और हार्मोनिक बनेंगे मतलब क्या हो जाएगा, या तो लैम्डा बाई 4 सेट होगा, या फिर, ठीक है, एल या तो कितना होगा, मैंने कहा यार इसके अंदर अगर स्पीड दिया हुआ है, ये v दिया है, फ्रिक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी विल बी इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल, यानी कि 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1 ऑड मल्टीपल ऑफ v बाई 4l, ठीक है। फ्रिक्वेंसी यही सेट होने वाली है, तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी 2n प्लस 1, v कितना है, v है आपका 100 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 25/3, तो 25/3 हर्ट्ज का ऑड मल्टीपल मिलेगा, ठीक है। अब देखना जरा, पहले में फ्रिक्वेंसी कितनी है 50 पाई/3, ठीक है। अगर मैं फ्रिक्वेंसी की बात करूं, ये मेरा है ओमेगा, ठीक है, और फ्रिक्वेंसी यहां पर मिल चुकी है 25/3, तो फ्रिक्वेंसी कितनी होगी इसमें, अगर मैं फ्रिक्वेंसी की बात करूं तो इसमें होती है ओमेगा बाई 2 पाई, यही फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। ओमेगा बाई 2 पाई यानी कितना हो गया 50 पाई/3 डिवाइडेड बाई 2 पाई, 50/6। क्या 50/6 25/3 का ऑड मल्टीपल है, 25/3 इससे और बड़ा ही चाहिए मुझे, मिनिमम कितनी है v बाई, अगर फर्स्ट हार्मोनिक बोलूंगा तो क्या होगा 25/3, ठीक है। और ये तो 25/3, अगर मैं इसका 2 से मल्टीप्लाई भी करता हूं, एक मिनट, ये 25/3 तो है, ऑड मल्टीपल है, चलेगा, ठीक है। तो 50 पाई/3 सही है, 100 पाई/3 क्या हो गया इसका, ये तो है ही नहीं ऑप्शन, 250 पाई/3 ये भी सही है, शायद इसका 5 गुना हो गया, ठीक है। ये अगर ओमेगा ये हो जाएगा 25/3, इसका कितना हो गया 50 इंटू 5, तो 5 टाइम्स हो गया, तो 5 टाइम्स ओमेगा हो जाएगा, 5 ओमेगा ये भी चलेगा, ठीक है। 250 ओमेगा ये नहीं चलने वाला, ये तो ऑड मल्टीपल है ही नहीं, ठीक है, ये तो कैसा भी मल्टीपल नहीं दिख रहा। 250 पाई, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 250 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, फ्रीक्वेंसी आ गई 125 ऑड मल्टीपल है क्या,
कोई भी मल्टीपल नहीं दिख रहा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होने वाला। तो अब मुझे पता चल गया 2 ऑप्शन बचे मेरे पास, ठीक है। चल यार, अब कौन सा मल्टीपल होगा, ठीक है। अब वेवलेंथ की बात कर लूँ, फ्रिक्वेंसी की बात कर ली, चलो ठीक है। अगर मैंने कहा फ्रिक्वेंसी ओमेगा है, ठीक है, 50π/3, तो उसमें वेवलेंथ कितनी आनी चाहिए? देख, ये फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कितनी है? 25/3, ठीक है। तो अब फर्स्ट हार्मोनिक देखता हूं। तो फर्स्ट हार्मोनिक कितना है फ्रिक्वेंसी? फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है 25/3। इस केस में आपकी लेंथ जो होती है एल की वैल्यू, क्योंकि ऐसा स्टैंडिंग वेव बनेगा, अगर ऐसा स्टैंडिंग वेव बनेगा तो मतलब एल इज इक्वल्स टू λ/4 के बराबर हो जाएगा। तो लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 4L, यानी 4 × 3, 12 मीटर आना चाहिए। क्या इसमें लैम्डा 12 आ रहा है? ठीक है, ये मुझे दे रखा है, इसका लैम्डा कितना है ऑप्शन में? 2π/k, k कितना है? π/6, 12 आ रहा है, ठीक है। चलो, ये तो सही लग रहा है यार। और अगर मैंने इसमें कर दिया तो करेक्ट ऑप्शन इज आर, तो ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये कौन सा है? फिफ्थ हार्मोनिक है, तो फिफ्थ हार्मोनिक F5 कितना हो जाएगा? 5 × 25/3, 125/3। तो फिफ्थ हार्मोनिक हो गया। पहले में कितने बन रहा है? ये बन रहा है, ठीक है। थर्ड में ऐसा बनेगा, थर्ड हार्मोनिक ऐसा जाएगा, ठीक है। और फिफ्थ हार्मोनिक जाएगा 5λ/4, तो बेसिकली इस तरीके का, नहीं ज्यादा लिख दिया, ठीक है। 2 डब्बे और एक आधा डब्बा, ऐसा, ठीक है। हाँ, 2 डब्बे और एक आधा डब्बा, तो 5λ/4 शुड बी इक्वल्स टू 3 मीटर। तो वेवलेंथ कितना आ जाएगा? 4×12/5, ठीक है। क्या इसमें वेवलेंथ 12/5 है? तो इसका वेवलेंथ मैं देखता हूं 2π/5 π/2। सॉरी ये नहीं, अरे इसमें देखना है ना, फिर ये तो खत्म हो ही चुका है। 2π / 5 π/6, 12/5, ये भी सही आ रहा है। तो ये फिफ्थ हार्मोनिक है और ये आपका थर्ड हार्मोनिक। तो आंसर आ गया ऑप्शन ए और सी। 2 ऑप्शन आ रहे हैं, 1 और मोर देन 1, इज एन आर लिखा है ना, ठीक है। तो एक तो फंडामेंटल हार्मोनिक बन सकता है इसमें, एक फिफ्थ हार्मोनिक। आपको लगा करके देखना पड़ेगा। आप चाहें तो इसकी स्टैंडिंग वेव की स्टैंडर्ड इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते थे, मैंने ऑप्शन से वेरीफाई किया है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते तो यहां से डायरेक्टली भी कर सकते थे, इतनी आपको मेहनत नहीं करनी है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। मुझे लग रहा था शायद एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन से वेरीफाई करके हो जाता, ठीक है। हालांकि काफी सारी चीजें हम यहाँ पे हटा चुके हैं, जैसे नोड एंटी नोड से हमने एक ऑप्शन हटा दिया था। यहां पर हमने देखा था यार कि ये वाला ऑप्शन हट गया था, कि कौन सा था, ठीक है, ये उस स्टैंडिंग वेव की नहीं बन रही थी, तो इससे भी हट गया था। और दूसरा हमने इससे चेक कर लिया, ठीक है। चलिए अगला सवाल सॉल्व कीजिए। चल यार, ठीक है। क्या बोल रहा है यहां पर? स्टैंडिंग वेव की लेंथ कितनी दे रखी है? 1 मीटर है, ठीक है। मास दिया हुआ है, ये है, इट इज अंडर टेंशन टी, टी टेंशन है इसके अंदर। व्हेन द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स, 2 सक्सेसिव हार्मोनिक्स आर फाउंड एट फ्रीक्वेंसी 750 हर्ट्ज और 1000 हर्ट्ज। तो यार अगर जैसे ही मुझे दिखा कि 2 सक्सेसिव हार्मोनिक मिल रहे हैं, तो मुझे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल गई। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? Fn माइनस Fn माइनस 1, दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, 750 और इसके बीच का जो डिफरेंस है, मतलब क्या आपका 1000 माइनस 750, यानी कि 250 हर्ट्ज। दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पता है, लेंथ पता है, मास पता है, क्या निकालना है? टेंशन टी निकालना है, ठीक है। तो भैया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? V/2L के बराबर, यानी कि 1/2L इंटू √T/μ, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दे रखी है 250 हर्ट्ज, 1/2 लेंथ दिया हुआ है 1, √T/μ, टी निकालना है। म्यू, सिंस 1 मीटर है तो म्यू कितना होगा? मास पर यूनिट लेंथ, 2 × 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 1, तो 2 × 10⁻⁻5,
ठीक है, चल भाई, तो ये हो जाएगा इधर 500 अंडर रूट ऑफ टी बाई 2 इंटू 10 की पावर -5 स्क्वायर कर देता हूँ 25 10 की पावर 4 टी बाई 2 10 की पावर -5 25 दूनी 50 10 की पावर -1 ये टी आ गया, तो टी की वैल्यू आ गई 5 न्यूटन। ठीक है, आंसर आ गया। तो टी इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन। ठीक है, 5 न्यूटन टेंशन होगा तब आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, बेसिकली याद रखिएगा, अगर सक्सेसिव हार्मोनिक मिल रहे हैं इसका मतलब क्या है, सक्सेसिव हार्मोनिक्स आर फाउंड, इसका मतलब स्ट्रिंग जो है वो दोनों एंड पर फिक्स्ड है। पहली चीज तो ये। ठीक है, दूसरी चीज क्या, सक्सेसिव हार्मोनिक बेसिकली कितने पर मिलते हैं। देखिए यार, रेजोनेंस कब होता है, रेजोनेंस या बोलूं स्टैंडिंग वेव कब बनती है, तो अगर सक्सेसिव हार्मोनिक मतलब आपको मल्टीपल, जैसे फंडामेंटल हार्मोनिक क्या हो गया V/2L, फिर 2V/2L, फिर 3V/2L, मतलब एक मल्टीपल पर मिलेंगे। मतलब क्या, अगर पहला हार्मोनिक 5 हर्ट्ज पर मिल रहा है तो दूसरा हार्मोनिक 10 पर मिलेगा, तीसरा 15, चौथा 20, 25। ठीक है, तो अगर मैंने को बोला कि यार अगर एक हार्मोनिक 20 हर्ट्ज पर मिल रहा है, उसका अगला हार्मोनिक 25 पर मिल रहा है, तो फंडामेंटल कितना होगा, अबे 5 होगा, सिंपल सा डिफरेंस। ठीक है, चल अगला सवाल, ये शायद 1 और मोर देन 1 ऑप्शन इसमें करेक्ट हो सकते हैं। मोर देन, हाँ यही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, 1 और more than 1 options may be correct। सॉल्व कीजिए। चल यार, तो क्या बोल रहा है यहां पर, बोला हुआ है कि इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द स्पीड ऑफ साउंड बाय रेजोनेटिंग एयर कॉलम। ठीक है, रेजोनेटिंग एयर कॉलम हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया है और अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज यूज्ड। ठीक है, द लेंथ ऑफ एयर कॉलम इज वेरीड बाय चेंजिंग द लेवल ऑफ वाटर इन द रेजोनेंस ट्यूब। ठीक है, अच्छा ये क्या है, ये बोलना चाह रहा है बेसिकली, एक आपने एक रेजोनेंस ट्यूब लिया है। ठीक है, तो इस तरीके का लेटेस्ट से आपके पास एक ट्यूब है। ठीक है, यहां पर आपने एक रेजोनेटर रखा हुआ है, एक ट्यूनिंग फॉर्क रखा हुआ है। ठीक है, ये 500 हर्ट्ज पर फिक्स पर वाइब्रेट कर रहा है और इस ट्यूब के अंदर हमने कुछ पानी भर दिया है। ठीक है, इस ट्यूब के अंदर हमने पानी भर दिया है, तो पानी से हम इस लेंथ को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम इज चेंजिंग बाय द लेवल ऑफ वाटर इन द रेजोनेंस ट्यूब। 2 सक्सेसिव रेजोनेंसेस आर हर्ड इन द एयर कॉलम एट लेंथ 50.7 सेंटीमीटर, 50.7 पर मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है 83.9 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सक्सेसिव एयर कॉलम का मतलब क्या है भाई, जैसे यहां पर अगर मैंने बोला कि फंडामेंटल स्टैंडिंग वेव बन गई, फंडामेंटल हार्मोनिक बन गया, तो फंडामेंटल हार्मोनिक कितने पर बनेगा, ऐसा कुछ फंडामेंटल हार्मोनिक बनेगा। ठीक है, अब जब मैं यहां से इसकी लेवल चेंज करूंगा, तो लेवल चेंज करते ही, ठीक है, इसमें अब क्या होगा, देख अभी स्टैंडिंग वेव बनी है, मतलब क्या, अभी आपको एक लाउड साउंड सुनाई दे रही होगी, लाउड साउंड सुनाई दे रही होगी। इसके थोड़ी देर बाद फिर से आपको स्टैंडिंग वेव मिलेगी। मैं थोड़ा सा एक्यूरेट करने की कोशिश करता हूं इसको, सो दैट ज्यादा बेटर आपको समझ में आए। लेटस से मैंने कहा यहां पर नहीं मिल रहा है स्टैंडिंग वेव, इसमें कुछ फंडामेंटल हार्मोनिक यहां पर मिला। ठीक है, सपोज करता हूं फंडामेंटल हार्मोनिक यहां पर मिला। अगर फंडामेंटल हार्मोनिक यहां पर मिला तो इस तरीके का फंडामेंटल हार्मोनिक बन गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या बोल रहा है इसने बोला कि यार अगला हार्मोनिक देख, अभी आपको लाउड साउंड सुनाई देगी। मैंने कहा ठीक है सर, सुनाई देगी। अब जैसे ही मैं यहां पर साउंड की ये चेंज कर दूंगा, ठीक है, जैसे ही मैंने यहां पर साउंड ये पानी का लेवल चेंज किया, क्या अब ये स्टैंडिंग वेव बनेगी, नहीं बनेगी। तो स्टैंडिंग वेव नहीं बनेगी मतलब क्या होगा, अब आपको तेज आवाज आना बंद हो जाएगी। बेसिकली क्या है, जैसे आप पानी किसी बोतल में पानी भरते हो, आपने देखा होगा जब आवाज आती है, इवन आपने नोटिस भी किया होगा, आवाज की जो पिच है, जैसे जैसे बोतल भरती जाती है, आपको जो आवाज सुनाई देती है उसकी फ्रिक्वेंसी बदलती जाती है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाती है। अब देख, जैसे ही मैंने यहां पर नीचे ले गया, क्योंकि सिंस साउंड की फ्रिक्वेंसी सेम है, अगर ये फ्रीक्वेंसी सेम है तो यानी कि स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी सेम वही बनने वाली है। तो क्या होगा उस केस में, ये आपका जो ऑसिलेटर है, ट्यूनिंग फॉर्क जो है,
इसकी स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करेगा। ठीक है, अभी ये रेजोनेंस में, रेजोनेंस का मतलब क्या है, मैंने कहा इसके अंदर स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज, तो ये भी 500 हर्ट्ज। मैंने कहा ठीक है सर। जैसे ही नीचे आया तो लेंथ बदल गई, लेंथ बदल गई तो उसका मतलब स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी बदल गई, और इसकी फ्रीक्वेंसी तो अभी भी 500 हर्ट्ज है, मैच ही नहीं कर रही। तो अगर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है, दो चीजों की अगर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है, तो क्या वो रेजोनेंस में होते हैं? वो रेजोनेंस में नहीं होते हैं। तो इस कंडीशन में रेजोनेंस खत्म हो गया। अगर रेजोनेंस खत्म हो गया तो आपको तेज आवाज आना बंद हो जाएगी। अभी आपको कोई तेज आवाज नहीं आ रही है। अब देख फिर से क्या होगा, मैंने कहा थोड़ी देर के बाद ऐसा होगा कि जब ये लेंथ इतनी हो जाएगी कि वापस से यहां पर आवाज आना शुरू हो जाएगी। कब होगी? मैंने कहा जब ये ऐसा सिनेरियो बन जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताना, क्या बोल रहा था ये, पहली कितनी लेंथ पर मिल रहा है? 50.7 पर। ठीक है, तो मैंने कहा लेट अस, अच्छा मुझे नहीं पता है कि ये वाला 50.7 है या ये वाला 50.7 है। ठीक है, उसने कॉन्जिक्यूटिव लेंथ बोली थी, मैंने कहा हो सकता है ये वाला हो और इसके अगले वाला हो 50.7, लेकिन मुझे एक बात तय है, कुछ भी बना रहे, अगर ये 50.7 है, ठीक है, ये वाली लेंथ कितनी दे रखी है, दूसरा कब मिल रहा है? 83.9। ठीक है, अगर ऐसा है तो नोटिस करना, मुझे जो मतलब है, मेरा जो सीधा सीधा सोल फोकस है आज, ठीक है, यहां पर अब मेरा सोल फोकस है ये वाला डिस्टेंस। स्टैंडिंग वेव दूसरी बार लाउड साउंड कब आई? तब आई जब इन दोनों के बीच का गैप कितना हो गया? λ/2। तो मुझे यहां से सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि ये λ/2 की वैल्यू मुझे देना चाह रहा है। तो λ/2 किसके बराबर हो गया है? 83.9 माइनस 50.7। ठीक है, बेसिकली जब भी आपको वो दो लेंथ, दो कॉन्जिक्यूटिव लाउड साउंड्स की लेंथ दे रहा है, इसका मतलब समझ जाना वो आपको λ/2 देना चाह रहा है। ठीक है, तो लैम्डा कितना आ गया यहां से? ठीक है, 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6, अरे सॉरी माइनस तो किया ही नहीं, λ/2 इक्वल्स टू, ये हो गया 2 3 33.4 सेंटीमीटर, यानी कि वेवलेंथ आपकी आ गई है 66.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी वेवलेंथ आ चुकी है, स्टैंडिंग वेव की जो वेवलेंथ है 66.4। ठीक है, क्या बोल रहा है? स्पीड ऑफ साउंड निकालना है पहले ऑप्शन में। मैंने कहा स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है? तो स्पीड ऑफ साउंड इज गिवन बाय लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ क्या आ चुकी है? 66.4 इंटू 10 की पावर -2। फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है? 500 हर्ट्ज दे रखा है। 5 चौक 20, 6 पंजे 30, 30 और 2 32, 6 पंजे 30 और 3 33। ठीक है, 332 हर्ट्ज को आनी चाहिए स्पीड ऑफ साउंड। सॉरी, स्पीड निकाल रहा हूं तो वैल्यू मीटर पर सेकेंड। 332 मीटर पर सेकेंड कुछ आनी चाहिए। 332 ही लिखा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है? एंड करेक्शन 0.9। अब ये एंड करेक्शन क्या बोला है? ठीक है, तो एंड करेक्शन का सीधा सीधा हिसाब ये है कि हम क्या मानते थे कि यहां पर आपका नोड मिल रहा है प्रेशर का, लेकिन एक्चुअल में प्रेशर का नोड कुछ बाहर जाता है। ठीक है, एंड करेक्शन की वैल्यू होती है 0.6 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ दिस ट्यूब। लेकिन इस सवाल में मुझे कहीं ट्यूब की रेडियस तो दी ही नहीं है, तो डायरेक्ट एंड करेक्शन में नहीं निकाल सकता हूं। तो एंड करेक्शन कैसे निकालूंगा? मैंने कहा अभी दिखाता हूं। ठीक है, चल भाई, फंडामेंटल हार्मनिक अगर पता चल जाएगा तो एंड करेक्शन भी आ जाएगा। वेवलेंथ ऑफ साउंड इन वेव इज 66.4। वेवलेंथ 66.4 ही आई थी, हाँ तो बिल्कुल सही है। ठीक है ये स्टेटमेंट भी सही है। रेजोनेंस एट 50.7 सेंटीमीटर करस्पॉन्ड्स टू फंडामेंटल हार्मनिक। 50.7 सेंटीमीटर का रेजोनेंस, ठीक है, मतलब जो पहला आपको ये मिल रहा था 50.7, ये फंडामेंटल हार्मोनिक है। ठीक है, अब चेक कर लेता हूं। मैंने कहा यार अगर मैं वी मेरे पास ये है, लैम्डा ये है, ठीक है, फंडामेंटल हार्मोनिक बताओ कब मिलेगा? फंडामेंटल हार्मोनिक एट फंडामेंटल हार्मोनिक, फंडामेंटल हार्मोनिक पर इसकी जो लेंथ L है ये किसके बराबर होना चाहिए? λ/4 के बराबर। तो L शुड बी इक्वल्स टू λ/4।
लैम्डा कितना दिया है 66.4 डिवाइडेड बाई 4, 4 एकम 4, 2 बचा, ठीक है, 4 24, 2 बचा, आई थिंक 16.6 सेंटीमीटर पर मिलेगा, ठीक है, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 24, 2 बचा, हाँ चल 16.6 सेंटीमीटर पर मिला, ठीक है। मतलब क्या, फंडामेंटल हार्मोनिक मिलना चाहिए था 16.6 सेंटीमीटर पर। ये क्या बोल रहा है कि 55, मतलब जो मैंने भी बनाया ये कैसा, ये सही बनाया है गड़बड़ बनाया है, ये मैंने गड़बड़ बनाया। अगर वेवलेंथ मुझे पता चल गई है, ठीक है, वेवलेंथ पता चल गई है तो फंडामेंटल हार्मोनिक 16.6 सेंटीमीटर पर मिलना चाहिए था। ये 16.6 तो नहीं है, ठीक है, इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब एंड करेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। अगर फंडामेंटल हार्मोनिक मिला, मतलब इसका मतलब ये कौन से पे मिल रहा होगा, ठीक है। मुझे पता है कि इसमें ऑड हार्मोनिक मिलने वाले हैं। फर्स्ट हार्मोनिक कितने पर मिल रहा है 16.6, तो थर्ड हार्मोनिक कितने पर मिलना चाहिए, तो मैंने कहा थर्ड हार्मोनिक मिलना चाहिए 3 टाइम्स ऑफ 16.6, तो 36 18, 36 18 1 19, 3 और 1 4, 49.8 सेंटीमीटर पर मिलना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या, अगर कोई एंड करेक्शन नहीं होता, अगर कोई एंड करेक्शन नहीं होता तो 49.8 सेंटीमीटर पर हमें फंडामेंटल हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक मिलना चाहिए था। मिल कितने पर रहा है 50.7, तो इसका मतलब एंड करेक्शन क्या होगा, एंड करेक्शन विल बी 50.7 माइनस 49.8 यानी कि 0.9 सेंटीमीटर, ठीक है। इतने पर ये इतने का एंड करेक्शन हो गया। तो अगर रेडियस नहीं दी है, अगर रेडियस नहीं दी है तो एंड करेक्शन ऐसे निकालते हैं। मतलब क्या, बेसिकली जो भी एंड करेक्शन, एक्चुअली अगर एंड करेक्शन नहीं होता तो 49 पॉइंट इस पर मिलता, ठीक है। एंड करेक्शन है तो कुछ ज्यादा पे मिल रहा है तो इसीलिए माइनस कर दिया, ठीक है। चल भाई, तो थर्ड ये आंसर भी बिल्कुल सही है। क्लियर है, पक्का ना। चल, तो क्या किया हमने, बेसिकली हमने कहा यार जो भी डिफरेंस होगा, जो भी लेंथ में, एक्चुअली में तो लैम्डा बाई 4 पर मिलना चाहिए था, ठीक है, लेकिन एंड करेक्शन है तो लैम्डा बाई 4 से कुछ ज्यादा पर मिलेगा, ठीक है। चल, अरे यार चल भाई, ये सवाल अगले 2 पार्ट्स के लिए है, इसको आराम से देख लीजिए, ठीक है। मैं सॉल्व कर रहा था तो इसीलिए मैंने यहीं पे मार्क कर दिए थे। चल ठीक है, पहला सवाल आपके लिए ये रहा। अबे यार, नुकसान हो गया मेरा फालतू के क्वेश्चन का, ठीक है। सॉल्व कर इसको, ईमानदारी से सॉल्व करना है, ठीक है। सवाल में क्या बोला हुआ है वो देख, और ये सवाल की आपका कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। मैं दोबारा से क्वेश्चन दिखा देता हूं। चल भाई, तो सवाल जो दे रखा है अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है ये। अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज मेड यूजिंग 4 डिफरेंट मेटल स्ट्रिंग्स 1 2 3 4। आपके पास 4 डिफरेंट मेटल स्ट्रिंग्स से हमने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया है विथ मास पर यूनिट लेंथ म्यू, 2 म्यू, 3 म्यू एंड 4 म्यू रेस्पेक्टिवली। तो यहां पर 4 मेटल स्ट्रिंग्स है 1 2 3 4, सबकी मास डेंसिटी अलग अलग है। इसकी डेंसिटी म्यू है, इसकी 2 म्यू, 3 म्यू, 4 म्यू, ठीक है। The instrument is played by vibrating the strings by varying the free length between the range L0 and 2L0, ठीक है। हम इसको वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, फ्री लेंथ इसको वेरी कर रहे हैं L0 से 2L0 तक, ठीक है। It is found that in string 1 free L0 length tension T0 fundamental mode frequency is F0, ठीक है। अब इसने बोला है कि जब पहली स्ट्रिंग में, ठीक है, लेंथ L0 होती है, टेंशन T0 होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी F0, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है F0। तो मैंने कहा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है V/2L, ठीक है, और V कितना होता है √T/μ, तो √T0/μ, ठीक है। तो इसने मुझे सवाल में ये दे दिया है कि F0 इज इक्वल्स टू 1.2L0 √T0/μ, ठीक है। लिस्ट 1 गिव्स दी अबव 4 स्ट्रिंग्स व्हाइल लिस्ट 2 गिव्स दी मैग्नीट्यूड ऑफ सम क्वांटिटी, कुछ क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं, पहला का सवाल क्या है।
सवाल बोल रहा है कि इफ द टेंशन इन each स्ट्रिंग इज टी नॉट, अगर सभी स्ट्रिंग्स में टेंशन टी नॉट है, द करेक्ट मैच फॉर हाईएस्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट यूनिट्स इन एफ नॉट यूनिट विल बी, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, हाईएस्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, द करेक्ट मैच फॉर दी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन एफ नॉट यूनिट्स, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का यूनिट बताना है। तो मैंने कहा देख पहला ऑप्शन क्या है, पहले स्ट्रिंग में क्या है, टेंशन सेम है, ठीक है, तो फर्स्ट में तो यही रहेगा, अरे यार अगर टेंशन इसमें भी टी नॉट ही है, टेंशन इन ईच स्ट्रिंग इज टी नॉट, करेक्ट मैच ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो पहले का तो एफ नॉट ही आ जाएगा, सवाल में सब कुछ दिया ही हुआ है। तो पहले की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, मतलब मल्टीपल क्या हो जाएगा, एफ वन ही हो जाएगा, ठीक है, एफ नॉट की यूनिट तो वन एफ नॉट, ठीक है, ऐसा मैच करना है। अब सेकंड वायर में टी नॉट टेंशन पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, तो सेकंड वायर में, अब मैं बात करता हूं सेकंड की, फर्स्ट का तो ये दे ही दिया, तो किसके बराबर हो जाएगी, मैंने कहा 1/2L, ठीक है, लेंथ इनटू अंडर रूट ऑफ टी नॉट बाई 2 म्यू, ठीक है, टेंशन टी नॉट है, स्ट्रिंग फॉर हाईएस्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हाईएस्ट फंडामेंटल, हाईएस्ट का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/2L, ठीक है, अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, तो जब L सबसे कम होगा तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, है ना, ठीक है, टेंशन तो फिक्स है टी नॉट ही है, और जो भी इसका म्यू आएगा, म्यू एन जो भी है, ठीक है, तो ये आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो लेंथ सबसे कम रखनी है, सबसे कम कितनी रख सकता हूं, लेंथ L नॉट से 2L नॉट के बीच में ही रह रही है, तो L नॉट ही रखना है, तो 1/2L नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे म्यू की जगह क्या हो गया है, 2 म्यू हो गया है, तो ये क्या आ गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/√2 बाहर ले लूँ, ठीक है, और 1/2L नॉट अंडर रूट ऑफ टी नॉट बाई म्यू। अब जरा देखिएगा 1/2 म्यू नॉट अंडर रूट 2 नॉट, ये किसके बराबर है, ठीक है, ये तो एफ नॉट के बराबर है, तो एफ नॉट बाई √2 हो जाएगा इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो सेकंड का आंसर आ जाएगा आर, ठीक है। थर्ड क्या है, 3 म्यू कर दिया है, तो यार 3 म्यू कर दूंगा तो एफ नॉट बाई √3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एस, इसमें क्या किया 4 किया है, तो एफ नॉट बाई √4 यानी कि हो जाएगा एफ नॉट बाई 2, इसका आंसर आ गया, ठीक है, डायरेक्टली कर सकते हो। अरे यार थर्ड में क्या हो जाएगा, थर्ड में हो जाएगा एफ विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, आपका 1/2L नॉट अंडर रूट ऑफ टी नॉट बाई 3 म्यू, तो ये क्या हो जाएगा एफ नॉट बाई √3, ऐसे ही फोर्थ भी हो जाएगा सेम इसी तरीके से, ठीक है। चल यार, तो क्या आएगा, पहले का P दूसरे का R, पहले का P, पहले का P दूसरे का R, एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा है, तीसरे का S चौथे का Q, ठीक है, PRSQ, सही है, ठीक है। तो पहला सवाल तो यहां से आपका सॉल्व हो गया, ऑप्शन सी, क्लियर है। चल यार अगला सवाल, अब जरा देखिएगा इस सवाल में क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स 1 2 3 4 आर केप्ट फिक्स्ड एट, अच्छा यहां पर एक थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, ये मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, 3L0/2 है ये, ठीक है, लेंथ 3L0/2 है, L नॉट 3L0/2, 5L0/4, 7L0/4, ठीक है, ये कुछ है, और द स्ट्रिंग्स 1 2 3 आर वाइब्रेटेड इन देयर फर्स्ट, यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहला हार्मोनिक इसमें चल रहा है, सेकंड में थर्ड हार्मोनिक है, इसमें फिफ्थ है और इसमें 14th हार्मोनिक है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली सच दैट ऑल स्ट्रिंग्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी, सभी स्ट्रिंग्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, करेक्ट मैच फॉर द टेंशन बताना है, अब हमें टेंशन बताना है, ठीक है। चल यार, तो पहले में बात करते हैं, पहला स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 1 कितनी फ्रीक्वेंसी पर चल रहा है, फर्स्ट हार्मोनिक है तो V/2L होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ नॉट ही है, ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी, अच्छा सेम फ्रीक्वेंसी बोला है, मुझे नहीं पता कौन सी फ्रीक्वेंसी है लेकिन सेम है। अब ये क्या है 1/2L, लेंथ कितनी है इसकी, L नॉट है, और इसके अंदर क्या है टेंशन T बाई म्यू, ठीक है। अब एक जरा देखना यार, द करेक्ट मैच फॉर द स्ट्रिंग टेंशन इन द 4 स्ट्रिंग इन द यूनिट्स ऑफ टी नॉट की यूनिट में बताना है, ठीक है, अंडर रूट टी बाई म्यू। अगर मैं यहाँ पे सेम फ्रीक्वेंसी है, चलो ठीक है, अगर यहाँ पर एफ फ्रीक्वेंसी एफ नॉट हो जाती तो टी टेंशन क्या होता, टी नॉट हो जाता, पर अभी मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। स्ट्रिंग 2 के बारे में बात करते हैं,
ठीक है। स्ट्रिंग 2 कितने पर चल रही है? थर्ड हार्मोनिक में चल रही है, ठीक है। लेंथ कितनी है? 3L0/2, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? इसकी भी फ्रीक्वेंसी एफ ही है, ठीक है। और थर्ड हार्मोनिक मतलब क्या हो गया? 3V/2L हो जाएगा। तो 3 टाइम्स V कितना हो जाएगा यहाँ पे? √T/μ, ठीक है, बाई 2। लेंथ कितनी है? 3L0/2, ठीक है, इनटू म्यू कितना है? अब टी कितना है यहाँ पर मुझे नहीं पता, ठीक है, तो टेंशन इसका मुझे नहीं पता। लेट अस से सेकंड स्ट्रिंग का टेंशन T2 लिख देता हूँ। म्यू क्या है? 2 म्यू है, ठीक है। चल भाई, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 2 3 2 3 ये ख़त्म हो गए, ठीक है। तो ये क्या आ गया? ये आ गया आपका 1/L0 √T2/2 म्यू, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 √2 इंटू 1/L0 √T2/μ, ठीक है। टेंशन का रेशियो लिखना है अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर बराबर है, ठीक है। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर है तो अगर मैं इसको T0 के टर्म में लिखता हूँ, ठीक है, तो ज़रा देखना 1/2L0 √T/μ इज इक्वल्स टू 1/√2L0 √T2/μ, ठीक है। L0 से L0 खत्म हो गया, म्यू से म्यू खत्म हो गया, T1 इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ तो T1/4 1/2 T2, तो T2 कितना आ जाएगा? T1/2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या इसके जो टेंशन हो जाएगी वो पहले की टेंशन की आधी है, ठीक है। तो सेकंड केस में T2 इज इक्वल्स टू T1/2। अगर T1 पहले केस में 1 है मतलब म्यू नॉट है तो इसमें कितना आ जाएगा? T0 है तो इसमें T0/2 आएगा, ठीक है। पहले केस में क्योंकि देखो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है, अगर ये F0 मान लेता हूँ, ये अगर मैं F0 रख देता हूँ तो सीधा सीधा टेंशन क्या हो जाएगा? T0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? F0 यहाँ पर हो जाएगा, ये T0/2 हो जाएगा। तो मैं मैच करने में अगर आऊँ सेकंड केस के लिए तो क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग 1 का P, स्ट्रिंग 2 का क्या हो जाएगा? Q, ठीक है। P और Q हो जाएगा, तो P और Q कोई दिख रहा है? चल भाई, तो पहले का P दूसरे का Q, मतलब मुझे ये पता चल गया कि ये ऑप्शन नहीं होने वाला, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होने वाला। अब इसमें देखते हैं यार, ठीक है, T और R थर्ड में ही सॉल्व करते हुए पता चल जाएगा, ठीक है। थर्ड स्ट्रिंग में किसके लिए बात कर रहा है? तो अगर स्ट्रिंग थर्ड की बात करूं तो F0, अब तो सीधा सीधा F0 ही लिख सकता हूं। 1/, कौन सा हार्मोनिक है? फिफ्थ हार्मोनिक है, तो 5V/2L हो जाएगा, तो 5V/2L, ठीक है। F0 5/2 टाइम्स लेंथ कितनी है इसकी? थर्ड इसमें क्या है? 5L0/4 है, ठीक है, तो 5L0/4 रख देता हूं। √ टेंशन क्या है? V क्या है? √T5 या T3 लिख दूं बाई 3 म्यू, शायद इसकी डेंसिटी 3 म्यू ही है ना, ठीक है, 3 म्यू, हाँ, ठीक है। चल यार, तो 3 म्यू है। अब देखते हैं इसमें टेंशन कितने ऑर्डर की आती है। तो 5 से 5 खत्म हो गया, ये बन गया 2, तो F0 की वैल्यू भी यही रख देता हूँ, तो 1/2L0 √T0/μ, ठीक है। इसको मैं उधर भेज देता हूँ, तो 2/L0 √T3/3 म्यू। L0 से L0 खत्म हो गया, दोनों साइड का स्क्वायर ले लेता हूँ, तो T0/4 4 और ये हो जाएगा T0/3, ठीक है। T3 का सॉरी T3 लिखता हूँ, ठीक है, तो T3 3T0/16 आ गया, तो 3/16 हो जाएगा। 3/16 कौन से में दिख रहा है? 3/16 यानी कि इसका हो गया T, तो पहले का आंसर हो गया P, दूसरे का आंसर हो गया Q और तीसरे का आंसर हो गया है T। PQT कोई दिख रहा है? PQT, पहले का आंसर P,
दूसरे का आंसर Q, तीसरे का आंसर T, ऑप्शन बी। ठीक है, चेक करना चाहो तो कर लेना, अब चौथा मैं नहीं कर रहा हूँ, सेम इसी तरीके से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो हर एक का लगा लगा के आपको देखना है, सबकी फ्रीक्वेंसी देखनी है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, बिना फॉर्मूले के ये सवाल आप पर नहीं बनेंगे। ठीक है, चल भाई अगला सवाल सॉल्व कर। चल यार, तो क्या बोल रहा है इस सवाल में, बोला हुआ है अ स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट यूजिंग रेजोनेंस कॉलम एंड ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 244 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी हमको दे रखी है 244 हर्ट्ज है। ठीक है, रेजोनेंस कॉलम वही जो अभी थोड़ी देर पहले किया था वही यूज कर रहा है। ठीक है, he is told that air in the tube has been replaced by another gas, assume that column remains filled with the gas। ठीक है, ट्यूब की जो हवा है उसको हमने एयर से हटा करके एक दूसरी गैस से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, इफ द मिनिमम हाइट एट विच रेजोनेंस ऑकर्स इज, ठीक है, कम से कम जो हाइट जिस पर रेजोनेंस हो रहा है, मतलब क्या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये हमें दे रखी है, तो λ/4 की वैल्यू यहां से मिल गई है। द गैस इन द ट्यूब इज, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन RT सम की वैल्यू दे रखी है, सो दैट हमें कैलकुलेट ना करना पड़े। ठीक है, √10/m की वैल्यू हमको ये दे रखी है इसने। ठीक है, चल भाई तो जरा देखना, सबसे पहले क्या चीज है, मिनिमम हाइट एट विच रेजोनेंस ऑकर्स। मिनिमम हाइट कितने पर रेजोनेंस होता है, तो मैंने कहा यार सबसे पहला मिनिमम हाइट तो λ/4 पर ही होता है। अगर मैं किसी भी इसमें रेजोनेंस कर रहा हूं, रेजोनेंस कितने पर होगा, तो रेजोनेंस की L की वैल्यू जो लेंथ है, ठीक है, दिस L विल बी इक्वल्स टू λ/4। तो हमें सवाल में λ/4 दे दिया, λ/4 किसके बराबर है, L के बराबर, यानी कि किसके बराबर है 0.35 प्लस माइनस 0.005। तो 0.35 प्लस माइनस 0.005, यानी कि जो लैम्डा है ये आपका हो जाएगा 4, तो 5 चौक 20, 4 तिया 12, ठीक है, 12 और 2 14, ठीक है, 1.4 प्लस माइनस इसका भी मल्टीप्लाई कर देता हूं, 5 चौक 20, ठीक है, 0.020, ठीक है, ये आपका वेवलेंथ होगा। मतलब क्या, अगर मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया है तो 1.4 प्लस माइनस 0.20, यानी कि लैम्डा विल बी इन द रेंज 1.42, ठीक है, एंड 1.38, ठीक है, 42 प्लस, हाँ चल, तो इस रेंज में लैम्डा आपका रहा होगा। क्लियर है, तो आपका वेवलेंथ अब इस रेंज में होनी चाहिए। अब देख क्या बोल रहा है यहां पर, he is told that air in the tube has been replaced if the minimum length, ठीक है, इतना, the gas in the tube is, ठीक है, फॉग दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी इतनी दे रखी है, चल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर पता चल गई है तो कौन सी गैस के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो मैंने कहा यार फ्रीक्वेंसी क्या होती है, चल तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय V/4L, इसके बराबर होगी, ठीक है, V/4L, और V/4L के अगर बराबर है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, पहली चीज़ ये मुझे दे रखी है 244 हर्ट्ज, ठीक है, 1/4 लेंथ पता नहीं है, ठीक है, ट्यूब कॉलम इज इतना, ठीक है, रिप्लेस बाय अनदर गैस, मिनिमम फ्रिक्वेंसी एट विच इट ऑकर्स इज इतना, मिनिमम हाइट, अच्छा ठीक है, हाइट की वैल्यू दे रखी है 0.35 प्लस माइनस 0.005। तो मैं सीधा सीधा जब मैंने लैम्डा निकाल लिया तो यार फिर मैं V/4 लैम्डा अगर मैंने निकाल ही लिया है, ठीक है, फिर मैं 4L क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ऑलरेडी जब मैं यहाँ पर रख चुका हूँ, तो V/λ, ठीक है, ये हो जाएगा, तो 244 V की वैल्यू √T/μ रख देता हूँ, सॉरी √γp/ρ, तो ये हो जाएगा 1/λ √γp/ρ, या इसी को लिख देता हूं √γ/RT/m, ठीक है, तो 1/λ, अब लैम्डा मुझे पता ही है 1/1.4 प्लस माइनस 0.02, ठीक है, √γ/RT/m। चल भाई अलग अलग गैस के लिए अब चेक कर लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन ए, नियॉन के लिए बात करते हैं, ठीक है,
तो नियॉन के लिए गामा कितना हो जाएगा, मोनो एटमिक गैस है, गामा क्या होगा इसके लिए, नियॉन के लिए गामा होगा 1 + 2/3 5/3, ठीक है। तो नियॉन के लिए 244, ठीक है, इज इक्वल्स टू आपका सेम वही इसी रेंज में आना चाहिए, ठीक है। तो v बाई लैम्डा अगर मैं बात करूं तो 1.4 आ रहा है, ठीक है। तो नियॉन के लिए 5/3 RT, नियॉन का मोलर मास होता है 20, ठीक है। तो ये कितना हो गया 5RT, RT/5 4 5 RT/12, ठीक है। वैल्यू रख देना, √10/20 ये दे रखा है मुझे, 7/10 है, ठीक है। और यहाँ पे 167 RT कुछ कर करके दिया हुआ है, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, 10/20 करके लिया है ना, ठीक है, 5 RT, और मोलर मास इसका 20 10⁻³ है। एक मिनट, यहाँ पे मैंने ये तो रखा ही नहीं है, 10⁻³ ग्राम में है ना, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 5/3 × 1000 RT, इसको मैं एक काम करता हूँ, सॉरी ये हो जाएगा 100 RT/2, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसी को मैं लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये दे रखा है √10/20 की वैल्यू मुझे दे रखी है, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं 5/3 यानी कि 1.67 RT, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दूँ तो 10/20 अलग कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1.67 × 100 RT/3, 3 तो ऑलरेडी इसमें ले लिया, ठीक है, इंटू √10/20, ठीक है। ये हो जाएगा, ये देखना ज़रा कितना आएगा 167 RT, ठीक है। ये तो यहाँ पर हो गया √10/20। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली मेरे पास नियॉन गैस के लिए मैं निकाल रहा हूँ कि नियॉन गैस के लिए वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी होगी। तो गामा RT/m जब मैं नियॉन के लिए रखूंगा तो गामा की वैल्यू 5/3 हो गई है, RT/m मोलर मास रख दिया, लेकिन किलोग्राम में लिखना पड़ेगा, तो ये ऊपर चला गया, ठीक है। अब मैंने कहा इसको मुझे 10/20, क्योंकि नियॉन के लिए मुझे 10/20 की वैल्यू दे रखी है 7/10, और यहाँ पर मुझे क्या है 167 RT की वैल्यू दे रखी है, तो 167 RT की वैल्यू ये रखी है, तो मैंने इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया। 167 RT कितना है 640 है, इंटू 7/10, तो 7 चौक 28, ठीक है, 7 छिंग 42 और 44, तो 448 मीटर पर सेकंड कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिएगा इसके लिए सेम फ्रीक्वेंसी, मुझे वेलोसिटी कितनी होगी, मुझे लैम्डा पता है, ठीक है। तो लैम्डा अगर मुझे पता है, ये पता है, तो वेलोसिटी अगर मैंने यहां पर निकाल ली, वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑफ नियॉन, ठीक है। मैं यहां पर सेम अगर मुझे वेरीफाई करना, आप चाहो तो 448 डिवाइडेड बाई 1.4 करके 244 से मैच करा लो, ठीक है। या मैंने कहा एक काम करता हूं, यहां पर अगर मैं वेलोसिटी ले लूं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी 244, लैम्डा कितना है या तो 1.4, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी 1.42, ठीक है। और मिनिमम कितनी होगी f इंटू लैम्डा मिनिमम 244 इंटू 1.38, जो भी वेलोसिटीज आएंगी, अगर वो वेलोसिटी इस रेंज में, इसकी नियॉन की वेलोसिटी के रेंज में आ जाएगी तो काम बन जाएगा, ठीक है। 244 इंटू 1.42, मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूं क्योंकि कैलकुलेशन जल्दी जाएगी इसकी, ठीक है। 244 इंटू 1.42, आंसर 346.48 कुछ है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 346.48, और 1.38 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 244 इंटू 1.38, 336.72, 336.72। अब देख क्या
नियॉन की जो स्पीड है ये इस रेंज में आ रही है, नहीं आ रही है, तो नियॉन आंसर नहीं होने वाला। ठीक है, तो नियॉन आंसर नहीं है। ऐसे ही नाइट्रोजन के लिए चेक करना है, इसके लिए चेक करना है, आर्गन के लिए चेक करना है, सेम वही। अब बस आपको स्पीड चेक करनी है। ठीक है, सॉल्व करने पर आपको पता चलेगा कि आर्गन का आंसर सही है। ठीक है, कैलकुलेशन मैंने पहले ही कर रखी थी, तो उसके लिए अब मैं दोबारा से कैलकुलेशन नहीं करूंगा। ठीक है, तो बेसिकली अब आपको क्या करना है, जिस तरीके से हमने यहां पर नियॉन के लिए चेक किया है, ठीक इसी तरीके से आप बाकी गैसेस के लिए भी चेक करो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन के लिए, तो नाइट्रोजन के लिए स्पीड हो जाएगी गामा, क्या हो जाएगा 1 + 2/5 यानी कि 7/5 RT बाई मोलर मास 28 × 10⁻³ ठीक है, और कंपेयर कर लेना उसको कन्वर्ट कर आके, तो 3/5 कर आके जब सॉल्व करोगे तो कुछ और ही आएगा। ठीक है, सेम जैसे यहां पे हमने कन्वर्ट किया है। चलो अगला सवाल ये रहा, आसान सा सवाल है, सॉल्व कीजिए। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व किया होगा। क्या बोल रहा है यहां पर, मैट्रिक्स मैच सवाल है। कॉलम 1 शोज 4 सिस्टम्स, ईच हैव सेम लेंथ L, सबकी लेंथ क्या है, L है। फॉर प्रोड्यूसिंग स्टैंडिंग वेव द लोएस्ट पॉसिबल नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सबसे छोटी पॉसिबल फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल। हमें पता ही है पहले से ये तो, ठीक है। हुज वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय λf। Mesh the system with statements given in column 2 described in nature wavelength of the standing wave। ठीक है, अब जरा देखो यहां पर पाइप एक एंड पर बंद है। ठीक है, इसमें कौन सी वेव बनेगी, लॉन्गिट्यूडनल या स्टैंडिंग। ठीक है, तो मैंने कहा यार ए वाले में मुझे पता है लॉन्गिट्यूडनल वेव ही बनेगी। ठीक है, दूसरा इसमें जो फंडामेंटल वेवलेंथ होगी वो कैसी बनेगी, मैंने कहा यार फंडामेंटल वेवलेंथ तो λ/4 हो जाएगी। ठीक है, तो λ/4 की वैल्यू L के बराबर, तो लैम्डा कितना आ जाएगा, 4L के बराबर हो जाएगा। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 4L के बराबर। 4L कौन सा दिख रहा है, T, तो P और T हो गया। ऑप्शन बी इसका क्या मैच करेगा, मैंने कहा ये ओपन एंड है, अगेन बनेगी तो लॉन्गिट्यूडनल वेव ही। ठीक है, इसमें कहां जाएगा, मैंने कहा सर इसमें जो होगा वेवलेंथ ऐसे जाएगी, तो λ/2 = L, तो लैम्डा क्या हो गया 2L के बराबर। तो P और कौन सा आ गया, S आ जाएगा। C, ये दोनों धागे हैं, दोनों एंड पर बंद है, तो इसका मतलब कैसी है, स्टैंडिंग वेव बनेगी, यानी कि ट्रांसवर्स वेव, तो Q हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, इसमें भी 2L ही बनेगा, सेम वही चीज। ठीक है, तो 2L यानी QS, और D क्या है, फिर से वही स्टैंडिंग वेव, तो Q। लेकिन इस बार यहां पर जो स्टैंडिंग वेव बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, ऐसी और ऐसी। तो इस बार क्या आ जाएगा, L विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ λ/2, तो लैम्डा किसके बराबर आ गया, L के। ठीक है, तो L आ गया मतलब क्या आ गया, R। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो कभी सवाल ऐसा होता है बहुत इजी आता है, और कभी कभी सवाल ऐसा भी होता है कि काफी डिफिकल्ट आता है। यहां पर सॉल्यूशन इस तरीके से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा भाई। यहां पर ये अगले 2 सवाल जो है इसका कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है न्यूमेरिकल में, तो बोला हुआ है S1 एंड S2 आर 2 आइडेंटिकल साउंड सोर्सेज ऑफ फ्रीक्वेंसी 656 हर्ट्ज। S1 और S2, एक S1 दिया है, दूसरा S2 दिया है। द सोर्स S1 इज लोकेटेड एट O, सोर्स यहां पर O पर है। ठीक है, S2 मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ वेलोसिटी 4√2 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है 4√2 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, on a circular path around O as shown in figure, there are 3 points P, Q, R on this path such that P and R are diametrically opposite points. ठीक है, while Q is equidistant from them, a sound detector is placed at point P. हमने P पॉइंट पर साउंड डिटेक्टर रखा हुआ है। ठीक है, सोर्स S1 कैन मूव along the direction OP। ठीक है, ये जो है OP वाली डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इस वाली ऊपर नीचे मूव कर सकता है। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है 324। ठीक है, इसको मैं C से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो ये सवाल बेसिकली डॉपलर्स इफेक्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, अब जरा देखिएगा, ये एडवांस 2023 का ही सवाल है, इसी साल मतलब जो लास्ट ईयर ही आया हुआ है। क्या बोल रहा है ये, व्हेन ओनली S2 इज एमिटिंग साउंड इट इज एट Q। ठीक है, इट इज एट Q, ये होगा। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड मेजर्ड बाय द डिटेक्टर इन हर्ट्ज इज। तो बेसिकली इस सवाल में क्या बोल रहा है कि जब केवल S2 ही साउंड दे रहा है और ये Q पॉइंट पर है,
ठीक है, क्यू पॉइंट यही था आपका। ये जो S2 साउंड एमिट कर रहा है ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा 4√2 से, ये क्यू पर है, ये वाला डिटेक्टर है पॉइंट P पर, ठीक है। ये S1 साउंड एमिट कर ही नहीं रहा है, सिर्फ सोर्स 2 एमिट कर रहा है। तो इसने कितनी फ्रीक्वेंसी मेजर करी होगी? तो ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस यहां से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। अब जरा देखना ये कितना एंगल बना रही है, आपको दिख रहा होगा ये 45 डिग्री एंगल बना रही है। तो इसकी वेलोसिटी का टुकड़े कर दो। मैंने कहा यार इसकी वेलोसिटी का एक ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट, 4√2 का cos 45 4 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय f0, ठीक है, c डिवाइडेड बाय c प्लस या माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूला आपको डॉपलर्स इफेक्ट में याद होगा। मैं सिंपल सा लॉजिक फॉर्मूला याद करने का बता देता हूं जिन लोगों को फॉर्मूला याद नहीं रहता है। डॉपलर्स इफेक्ट, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम OS, ठीक है। F फ्रीक्वेंसी, सोर्स की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, C स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों, प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ठीक है। अब कौन सा प्लस लेना है कौन सा माइनस लेना है ये एग्जैक्टली ये डिसाइड करता है कौन फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा है और कौन फ्रीक्वेंसी कम कर रहा है। बस इतनी सी कहानी, ठीक है। चल देख भाई, यहां पर f0 कितना दिया है? कुछ दिया हुआ था सवाल में, 656 हर्ट्ज, ठीक है, 656। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना दिया है? 324। और ऑब्जर्वर तो ये है जो साउंड मेजर कर रहा है, तो इसकी तो स्पीड 0 हो गई, तो प्लस माइनस का रायता ही नहीं होता। अब देख सोर्स क्या कर रहा है, सोर्स इसके पास में आ रहा है या दूर जा रहा है? तो मैंने कहा सोर्स तो दूर जा रहा है, तो जो चीज दूर जाएगी वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगी या कम करेगी? फ्रीक्वेंसी कम करेगी। तो अगर कम करना है तो डिनोमिनेटर में क्या करना चाहिए बता? अगर मुझे कोई चीज, मुझे फ्रीक्वेंसी को कम करना है, मुझे इस फ्रीक्वेंसी को कम करना है, तो कम करने के लिए डिनोमिनेटर में क्या करना चाहिए? माइनस या प्लस? माइनस कर दूंगा तो बढ़ जाएगी ना, डिनोमिनेटर को बढ़ाना चाहिए, तो प्लस कर दे, हो गया सॉल्व, ठीक है। 656, 324, 328, ये हो गया शायद 2, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 648 हर्ट्ज। लो भाई आंसर आ गया पहले, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगला सवाल देखिएगा क्या बोल रहा है, पढ़ो और सॉल्व करो इसको, ठीक है। तो देखिएगा क्या बोल रहा है यहां पर, कंसीडर बोथ सोर्सेज एमिटिंग साउंड। अच्छा, आप दोनों सोर्स साउंड एमिट कर रहे हैं। व्हेन S2 इज एट R, S1 अप्रोचेस डिटेक्टर विथ स्पीड 4, ठीक है। तो मैं पहले डायग्राम बना लेता हूं, दोनों सोर्सेज साउंड को एमिट कर रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस उसने बोल रखी थी ये शायद P है, ये Q था, ये R था। तो इसने बोला है कि जब यहां पर S2 जो है वो R पर आ चुका है, 4√2 से जा रहा है, ठीक है। S1 जो है ये P की तरफ जा रहा है, S1 इज अप्रोचेस डिटेक्टर विथ स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? फ्रीक्वेंसी मेजर्ड बाय द डिटेक्टर, बीट फ्रीक्वेंसी। अच्छा आ गया बीट, ठीक है। चल यार, तो बीट फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ है। मैंने कहा बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? बीट फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आप दोनों फ्रीक्वेंसीज निकाल लो, F1 और F2 दोनों का मॉड ले लो, डिफरेंस करो, मॉड ले लो, ठीक है। मैंने कहा ये तो इधर जा रहा है, इसका तो कोई रोल आएगा नहीं, तो सीधा सीधा 656 ही बोल दूं, ठीक है। ये इधर आ रहा है, ठीक है, इसका रोल क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ S1 क्या हो जाएगा? मैंने कहा यार F0, फिर से वही C प्लस माइनस ऑब्जर्वर, C प्लस माइनस सोर्स, ठीक है। मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम से याद रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम O ऊपर आ रहा है, नीचे S आ रहा है, ठीक है। बच्चे यही भूल जाते हैं कौन ऊपर कौन नीचे, तो इसीलिए बता रहा हूं ये, ठीक है। F0 क्या था? 656 हर्ट्ज शायद दिया था। C कितना था? 656 324 था, हाँ 656 324। चलो भाई 324, ऊपर तो कोई जा नहीं रहा, 324, और ये पास में आ रहा है तो कम बढ़ाएगा, मतलब 324 माइनस 4, ठीक है। तो 656 इंटू 324
डिवाइडेड बाई 320, ये F1 हो जाएगा। ठीक है, 4 8 32 80, 4 8 32 81, ठीक है, 8 64, एक बचेगा 64, 8 दूनी 16, ठीक है, एक 10 ये रहेगा, 82 इंटू 81/10, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ये F1 आ गया। और F2 कितना है? F2 तो सेम वही रहेगा क्योंकि ये इधर जा रहा है, तो बीट फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी? बीट फ्रिक्वेंसी इज इक्वल्स टू ये 82 इंटू 81/10 माइनस 656, ठीक है, तो सॉल्व कर लेता हूं इसको। 82 इंटू 81 निकालना है ना, तो ये हो गया 82, 8 दूनी 16, 8 64 और 65, 2 14, 5 1 6, 664, 664.2 माइनस 656, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 0.2, तो ऐसा कि ऐसा 4 में से 6 घटाया तो 8 बच गया, यहाँ पर 5 में से 5 0 हो गया, ये 0 हो गया, 8.2 हर्ट्ज के लगभग बीट फ्रिक्वेंसी रह जाएगी। ठीक है, मतलब 8 हर्ट्ज, या अगर डेसिमल में है तो 8.2 हर्ट्ज, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चल यार अगला सवाल। चल भाई सॉल्व कर जेईई एडवांस 2023 का अगेन एक और सवाल। ठीक है, चल क्या बोल रहा है यहां पर? बोला हुआ है अ सोर्स अप्रोचिंग विथ स्पीड u towards the open end of a stationary pipe of length L is emitting a sound of frequency fs। सोर्स जो है यहां पर हमारा एक कोई सोर्स है, ठीक है, ये स्पीकर है लेटेस्ट से, और ये जो है आगे की तरफ जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है? u से जा रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? fs है। द फार्दर एंड ऑफ द पाइप इज क्लोज्ड, यहां पर एक कोई पाइप रखा हुआ है, ठीक है, ये ऐसा है। चलो यार, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज v, f0 इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द पाइप, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ u एंड fs विल द साउंड रीच द पाइप लीड टू रेजोनेंस? कितनी u और fs के लिए, फॉर कॉम्बिनेशन के लिए आपका क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस हो जाए। तो मैंने कहा रेजोनेंस कब होगा? रेजोनेंस तब होगा, फॉर रेजोनेंस के लिए जो यहां पर इसकी फ्रीक्वेंसी अपीयर होगी f शुड बी इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f, जो भी f0 है, f0 की मल्टीपल होना चाहिए। और ये फ्रीक्वेंसी क्या है भाई? यहां पे कितनी फ्रीक्वेंसी मिलेगी? तो मैंने कहा fs सोर्स की फ्रीक्वेंसी इनटू स्पीड ऑफ साउंड क्या है? एयर में v बोल रखा है, इसमें स्पीड बोला ही है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज v डिवाइडेड बाई, ये पास में आ रहा है तो माइनस होगा, v माइनस u शुड बी इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ f0। ठीक है, चल यार, अगर मैंने कहा fs की वैल्यू, अब देख ऑप्शन से अब एक चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने कहा कंडीशन क्या बन रही थी? fs फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स c यानी कि v अपॉन v माइनस u इज इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ f0। ठीक है, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए में बोला हुआ है अगर u 0.8v है और fs f0 है, u इज इक्वल्स टू 0.8v और fs फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स f0 के बराबर है, तो f0 ये क्या हो जाएगा? v डिवाइडेड बाई v माइनस 0.8v, ये किसके बराबर आ जाएगा? f0 v अपॉन 0.2v, तो ये आ जाएगा 5f0 के बराबर आ जाएगा। क्या 5f0 ऑड मल्टीपल ऑफ f0 है? बिल्कुल है, तो सेट हो गया। चलो भाई, तो पहला ऑप्शन तो सही आ गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस मोर देन वन ऑप्शन है, 0.8v और ये 2f0। ठीक है, तो बी ऑप्शन में क्या है? अगर मैं बी ऑप्शन में बात करूं तो u इज इक्वल्स टू 0.8v, f इज इक्वल्स टू 2f0, तो फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 2f0 v डिवाइडेड बाई v माइनस 0.8v, तो ये हो जाएगा 5 टू 10f0 के बराबर आ जाएगा। 10f0 क्या इसका ऑड मल्टीपल है? ऑड नहीं है, तो ये आंसर नहीं है। ऑड मल्टीपल चाहिए मुझे रेजोनेंस के लिए। ठीक है, चल 0.8v ये तो सब में ही है। ठीक है, और ये क्या है? 0.5f0, तो सी में क्या आ जाएगा?
0.5 एफ नॉट और u इज इक्वल्स टू 0.8v, यही बोल रहा है ना 0.8v, ठीक है। चल यार, तो ये तो मुझे दिख ही रहा है 0.8, जैसे ही मैं रखूंगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 0.5 एफ नॉट इंटू v माइनस 0.8v, तो 5 इंटू 0.5 तो 2.5 एफ नॉट हो जाएगा, ठीक है। नहीं, ऑड मल्टीपल चाहिए, 2.5 ऑड मल्टीपल नहीं है तो ये भी काट दो। अब क्या है 0.5v और 1.5 एफ नॉट, तो डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो डी ऑप्शन क्या है, u इज इक्वल्स टू 0.5v और f इज इक्वल्स टू कितना है 1.5 एफ नॉट। चल भाई 1.5 एफ नॉट, तो अब जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या आएगी, तो 1.5 एफ नॉट, तो v माइनस 0.5v, तो 1.5 एफ नॉट v 1 अपॉन ये v से v तो काट ही दूं, 1 अपॉन 0.5 यानी कि 2 हो गया, 3 एफ नॉट हो गया। ये ऑड मल्टीपल है, बिल्कुल है, आंसर आ गया आपका ये भी। तो ऑप्शन ए और डी आंसर आ गए, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या देखा, अगर इसके साथ रेजोनेंस करना है तो ये जो फ्रीक्वेंसी है दिस शुड बी इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ एफ नॉट, ठीक है। बस यही चेक किया मैंने, चलिए ठीक है। अगला सवाल ये अब आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आसान सा सवाल है, सेम वही डॉपलर इफेक्ट का सवाल है, ठीक है, सॉल्व कीजिएगा। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। होमवर्क में आपका मॉड्यूल है, मॉड्यूल के लेवल 3 और 4 इनके क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। तो वेव्स चैप्टर के मॉड्यूल से आपको क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।